नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, रात के रक्षक ढोगा की इस धमाकेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गोली नंबर 10। सबसे पहले इसका कवर पृष्ठ आप देखिए। ओके, किसी अनाथ का जन्म भी माँ की कोख से ही होता है, मगर पनपने के लिए उसे माँ बाप की गोद नहीं मिलती, बल्कि कूड़े का ढेर मिलता है, जहां या तो उसे कुत्ते बिल्ली खा जाते हैं या बदकिस्मती से यदि बच जाए तो अनाथालय मिलता है। अगर कोई गोद मिलती भी है तो वहां दुलार की बजाय दुत्कार मिलती है। सूरज एक अनाथ के दर्द को अच्छी तरह से समझता था। हाँ, क्योंकि मैं भी खुद एक अनाथ हूं। भगवान ना करे ऐसी अनहोनी किसी के साथ हो। जो अनाथों के दर्द को समझता है वो अनाथालय जरूर आता है। बड़ा बाप छोटे छोटे बच्चे चॉकलेट्स, आइसक्रीम, अच्छे कपड़े, खिलौने किससे मांगेंगे? कहाँ हैं अनाथ बच्चों के माँ बाप जो उन्हें ये सब मुहैया कराएंगे? मैं उन्हें माँ या बाप तो नहीं दे सकता, मगर उन्हें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकता हूँ जो माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। तुम भी मुझे कूड़े के ढेर पर पड़े मिले थे छोटे। मैंने तुम्हें गले लगाया, पाला। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, इसलिए धंधे के प्रॉफिट का एक हिस्सा तुम्हें मैं ऐसे कामों में दान देने से मना नहीं करता। जिन्हें लूटना हो उनके लिए ये बात मायने नहीं रखती कि शिकार पापी है या दानी। कड़ाक! वो शाखा टूटकर गिर रही है। वैन संभालो। वैन की गति तेज थी, संभाले ना संभली। धर! उफ! एक साथ 10 लोगों ने धावा बोला। ब्रीफकेस पर कब्जा करो, जल्दी। हाँ। ओके सैंडो। लुटेरे की किस्मत ने साथ दिया। ब्रीफकेस पर कब्जा हो गया। भागो! रुको, वो पैसा अनाथालय के लिए है। उन्हें रोकने के लिए कोई आ चुका था। ना तुम अकेले उन 10 का मुकाबला कर पाओगे और ना ही मैं, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि वो लोग तुम्हारा लूटा हुआ पैसा लेकर यहां से ना जा पाए। उसके लिए तुम्हें ये कंबल ओढ़ने पड़ेंगे और मुझे सिर्फ ये पत्थर उछालना होगा, जिससे मधुमक्खियों का ये छाता टूटकर नीचे गिरेगा और हजारों क्रोधित कटखनी मक्खियां वातावरण में फैल जाएंगी। भिन 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 भिन। उन्हें सड़क पर जो भी दिखाई देगा वो इसे बुरी तरह काट खाएंगे। हमलावर खतरनाक थे। हमला खतरनाक था, लुटेरों के हाथ पांव फुला देने वाला। मक्खियां सुमो के अंदर तक आकर काट रही हैं। उफ! हम दरवाजे बंद करेंगे तो ये अंदर ही रह जाएंगी। उफ! गंभीर स्थिति है। इस स्थिति में सुमो चलाना तो दूर, मैं स्टीयरिंग तक हाथ भी नहीं रख सकता। मक्खियां हर ओर काट रही है। ओह! आह! भिन भिन भिन। इससे बचने का एक ही तरीका है, पानी। जम जम छपाक। इससे बचने का एक तरीका और भी है, तेज धुआं। सर बड़ुम। और गाढ़ा तेज धुआं पैदा करने के लिए लुटेरों की मोटर को ही निशाना बनाना चाहिए। इससे तेज गर्मी भी पैदा होगी। अब आप लोग मेरी तरह कंबल उतार कर फेंक सकते हो। खतरा टल गया है और ये रहा आपका वो बैग जिसे लुटेरे लूट कर ले जाना चाहते थे। तुम कौन हो? क्या करते हो? तुम अपन को सूरज कह सकते हो। बंदा एक छोटा मोटा जिम चलाता है, लायन जिम का सूरज। अरे, मैंने तो जिम का नाम भी तो नहीं बताया और तुमने मुझे पहचान लिया। तुम्हारा तो नाम ही तुम्हारी पहचान के लिए काफी है। हाँ, अदरक चाचा, सूरज और लायन जिम को कौन नहीं जानता। तुमने बड़ी खुश तुमने बड़ी खूबसूरती से वो 5 लाख रुपया लूटने से बचाया, जिसे मैं अनाथालय को दान देने के लिए लाया था। तुम्हारा रुपया इसी अनाथालय के कारण ही बचा है। वो कैसे? ये कंबल और कपड़े मैं अनाथालय को देने के लिए ही लाया था।
अनाथ जिंदगी को उंगली पकड़कर रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता। उसको रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, खुद उन पर चलना पड़ता है, खुद मुश्किलों से टकराना होता है, खुद उनसे निपटना पड़ता है। मैनेजर साहब, बच्चों को यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। बच्चों, जिंदगी में दो शब्दों को याद रखना। ये दो शब्द हैं, डर और उम्मीद। डर चुप करने से बचाता है, कदम फूक फूक रखने की प्रेरणा देता है, और उम्मीदें मंजिल तक पहुंचाती है। ये नसीहत बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी याद रखनी चाहिए, क्योंकि जब किसी चीज का डर निकल जाता है तो इंसान उसके प्रति लापरवाह होकर भूल पर भूल करता है और मुसीबत दर मुसीबत फंसता चला जाता है। माँ बाप ने इतना लाड़ लाड़ प्यार दिया कि आज बच्चों के दिलों से माँ बाप का डर खत्म हो रहा है। आधुनिकता के फैशन से सजे बच्चे निरंकुश होते जा रहे हैं। एकाकी परिवारों का प्रचलन बढ़ गया है। शहर में ओल्ड एज होम्स की गिनती बढ़ती जा रही है, क्योंकि बूढ़े लाचार बोझ साबित हो रहे माता पिता को रखने के लिए घरों में कोई कोना खाली नहीं। उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, क्योंकि समाज का डर नहीं, सब्र के बांध टूट रहे हैं, क्योंकि कानून का डर नहीं, सजा का डर निकल गया तो चूक तो हो रही है। इंसान के खून में बेरहमी पनप रही है, निर्दयता अट्ठास कर रही है। इंसानियत का डर नहीं, नेकी दम तोड़ रही है। जो डर रहा है उस पर अपराधी अपना दबदबा कायम करने को दम लगा रहे हैं। अपराधी पनप रहे हैं क्योंकि उन्हें डोगा का भी डर नहीं। बचाओ डोगा, ये लोग अकेला देखकर हमें लूट रहे हैं। ये तुम्हें क्या बचाएगा, ये तो खुद लूट कर जाएगा। जिंग सिंग जिंग सिंग सिंग, ब्लाम बुम ठिचू टर। बहुत धाए धूप कर ली, अब थोड़ा मौका डोगा को भी दो। तड़ा धाड़ ठक धाड़ थम भड़ा। डोगा ने मुझे मारा मुझे भी और मुझे भी तो ये घुसे चलाकर डोगा अपने आप को फन्ने खा समझ रहा है मरवा लो भाई, एक एक और मरवा लो, कहीं अपने घुसों का ये हसर देखकर डोगा नाराज ना हो जाए डोगा अब कहां पर मारेगा? हर कोई हमारे जैसा नहीं होता जो मार खाने के लिए खुद ही आगे आए। कमाल है, किसी एक पर भी मेरे लोहे जैसे घुसे का असर नहीं हुआ। इस बार होगा। तड़ा धड़ धड़ भड़ा तड़ थम। अरे हम तो गिर गए भाई डोगा खुश हो गया होगा। डोगा, तेरे में तो वाकई ताकत है, तूने हमें गिरा दिया लेकिन कम हम भी नहीं हैं। जरा हमारी मार का स्वाद भी चख कर देख। धड़ धड़, अभी हम भी बचे हुए हैं। धड़, और तब तक बचे हुए हैं जब तक तू बचा हुआ है। खट 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 खटा। इसे चाकू से नहीं, गोलियों से मारो। जिंग जिंग चैंग जुम धाए धाए टिन ट्विंग क्लैम टन। डोगा ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। चक्कर चक्कर चक्कर। डोगा के सुदर्शन चक्र ने अपराधियों के थोबड़े को सुझाया। धर हफ उफ उफ। घेर लो। छौ में गजब की फुर्ती और गजब का तालमेल था। लो डूबो।
कल को ये झील डोगा की समाधि के रूप में जानी जाएगी। हाँ, सुबह इसकी लाश कछुए की तरह तैरती मिलेगी। डोगा ने नादानी दिखाई। भरी जवानी में आज पानी में डूबने से होगी डोगा की मौत। इसने गोली गैंग के गिरेबान पर हाथ डाला है, इसे मरना तो पड़ेगा ही। डोगा पानी में शांत पड़ गया। अरे, ये तो गया। हाँ, अब बचने के लिए हाथ पांव नहीं मार रहा। छोड़ दो इसको, बड़ा शेर बनता था। शेर नहीं, कुत्ता। सारी रात जमीन पर भौंकने वाला कुत्ता पानी में 1 मिनट भी नहीं भौंका। मरी हुई मछली की तरह तैर रहा है। शिकार तो भाग चुके होंगे, नए शिकार ढूंढने होंगे। मेरे शिकार अभी नहीं भागे। डोगा, ये तो मर गया था, लाश भी तैरने लगी थी। बेवकूफो, लाश एकदम से तैरने नहीं लगती। मैं मरा नहीं था, मरने की एक्टिंग की थी ताकि तुम मुझे खुद ही छोड़ दो और मेरी तरफ से लापरवाह हो जाओ, वरना तुम मुझे छोड़ते नहीं, क्योंकि तुम्हारा मकसद मुझे मारना ही था। मकसद अब भी वही है, मौत। मगर मरने वाला और मारने वाला बदल गए हैं। चुम 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 चुम। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे पार्ट 2 में। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। और प्लीज आप कमेंट में जरूर बताना कि क्या दिक्कत है, आप लोग क्या सोचते हैं और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप कमेंट में जरूर लिखना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना।